कांग्रेस के आजादी की गौरव यात्रा को लेकर हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनते हैं। कांग्रेस सेवा दल की आजादी का गौरव यात्रा आज शाहजहांपुर पहुंच गई है। राजस्थान में करीब 800 किलोमीटर की यात्रा के बाद यहां पहुंचे हैं और आज ये यात्रा हरियाणा चली जाएगी। यहां धन्यवाद कार्यक्रम के आयोजन में पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा पहुंचे हैं। साफ तौर पर यहां पर कहा है कि सेवा दल और कांग्रेस की ओर से देश का लोकतंत्र बचाने के लिए यात्रा है। सर, आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस प्रचारित कर रही है या मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता कि परिणाम आपके मनमाफिक नहीं आता है? देखो, देश की आज़ादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत हम जो देख रहे हैं उसमें कांग्रेस के महान नेताओं का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है। जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तब इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं विश्व में हिंदुस्तान की जो ताकत है, जो हैसियत है, उसमें कांग्रेस के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। दो प्रधानमंत्री इस देश को एक और अखंड रखने के लिए जो है रखते हुए भी उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन देश को एक और अखंड रखा, चाहे राजीव गांधी जी हों चाहे इंदिरा गांधी जी हों। आज जो देश में 8 साल के लगभग से जो सत्ता में एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बैठी है, वो एक तरीके से पूरा वातावरण इस प्रकार का निर्माण उन्होंने कर दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इस आज़ादी में भी कांग्रेस का कोई योगदान नहीं, इस तरीके का उन्होंने एक चला रखा है। सर, वो जो मुद्दे उठाते हैं वो भारी पड़ जाते हैं कांग्रेस पे। देखिए, वो मुद्दे उठा कर आ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, सॉल्यूशन तो उनके पास है नहीं। आज सत्ता में वो हैं और बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा उन्होंने 2 करोड़ को प्रतिवर्ष किया था, वो कर नहीं पाए। किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात की थी, वो आज तक कर नहीं पाए। 3 काले कानूनों का सामना 15 महीने तक किसानों को करना पड़ा। सड़क के ऊपर खून के आंसू उनको रुलाए गए, रातों काली की गई उनकी। और जो महंगाई जिसको कम करने की बात कर रहे थे, आज आम आदमी का जीना दूभर है, गरीब की छत नहीं है। आज सीमेंट का, सिरिये का, खाद्य तेल का, आटे का, सब्जी का, प्लास्टिक का, कपड़े का क्या भाव है, पेट्रोल का, डीजल का, ये इनको कोई परवाह नहीं है। इनको तो केवल धार्मिक ध्रुवीकरण कर करके और अपने वोटों की रोटियों को सेकना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के अंदर एक भय का वातावरण है, एक डर का वातावरण है। किस प्रकार भाई से लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये सेवा दल की यात्रा भी की जा रही है और गौरव यात्रा, और पूरे सब लोगों ने कमर कस ली है। 2024 में एनडीए सरकार का सुपड़ा साफ होगा और यूपीए सरकार। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, भारत जोड़ो जो यात्रा रहेगी वो कितना राजस्थान में उसका हिस्सा रहेगा? कब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। जो भी रोड मैप अभी जो कल कमेटी बनी है, एआईसीसी ने बनाई है, सोनिया गांधी जी ने, तो वो लोग तय करेंगे रूट क्या होगा, किस तरीके से होगी, कितनी होगी। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि वो यात्रा ऐतिहासिक होगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होगा, उठ खड़ा होगा और इस एनडीए सरकार का खात्मा निश्चित होगा। निश्चित तौर पर गोविंद डोटासरा कहते हैं कि एक ही उद्देश्य है कि 2024 में कैसे भाजपा की सरकार को हटाकर एनडीए की सरकार केंद्र में बनाई जाए। वो ये भी कहते हैं कि जहां चुनाव होते हैं वो ईडी और सीबीआई पहुंच जाते हैं। अब राजस्थान में भी जल्दी ही ये एजेंसियां दिखने लगेंगी। कैमरामैन विजय के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।